हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेराराम गहलोत। और आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन्य जीव। वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे जो प्रकृति को जो संरक्षण देती है एक संस्था, उसके बारे में, जिसका नाम है IUCN। IUCN जो एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1948 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है गलैंड, स्विट्जरलैंड। गलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ये है वनस्पति और वन्य जीवों की एक सूची तैयार करती है। ये वनस्पति एवं वन्य जीवों की सूची तैयार करती है। IUCN और इसका एक IUCN 1964 से रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है। IUCN 1964 से रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है। इसमें जो है वन्य जीवों को एवं वनस्पति को 9 श्रेणियों में इसमें कुल 9 श्रेणियां बनाई गई हैं। वन्य जीवों वनस्पति को इस IUCN की जो ये रेड डेटा बुक है, इसमें 9 श्रेणियां बनाई गई है। इसे IUCN की रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर भी कहता है। IUCN के रेड डेटा बुक को जीवन का बैरोमीटर भी कहते हैं। जीवन का बैरोमीटर भी कहते हैं। जीवन का बैरोमीटर भी कहते हैं। तो ये था IUCN के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, स्थापना 1948 में गलैंड, स्विट्जरलैंड में हुई। ये वनस्पति एवं वन्य जीवों की सूची तैयार करती है। और IUCN ने 1964 से एक रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है। इसमें टोटल 9 श्रेणियां बनाई गई है। और IUCN के रेड डेटा बुक को जीवन का बैरोमीटर की संज्ञा दी गई है। तो आगे हम पढ़ेंगे वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम। तो वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में आया था। वन्य जीव अधिनियम आया कब था? तो 1972 में आया था। इसके बारे में यही ध्यान रखना है। अब है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो विश्व में कुल हॉटस्पॉटों की संख्या जो है, विश्व में कुल हॉटस्पॉट जो है वो है 36 है। और भारत में जो है 4 ही हॉटस्पॉट है। एग्जाम में आ जाए कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो वो है 4 है। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी घाट। सेकंड है इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा है पूर्वी हिमालय। और चौथा है सुंडालैंड। ये था जैव विविधता हॉटस्पॉट।
विश्व में टोटल जो हॉटस्पॉट के पॉइंट है वो है 36 और भारत में जो है वो 4 है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडा क्षेत्र। अब है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को द्वारा 1971 में मानव और जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा 1971 में मानव और जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। मानव जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। कुल जो जैवमंडल है उनकी संख्या भारत में कितनी है? 18। और एग्जामिनर पूछ ले सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तो वो है कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात। पहला पूछ ले तो सबसे पहला तो वो है नीलगिरी। नीलगिरी जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में। वो सबसे छोटा पूछ ले, सबसे छोटा जैवमंडल तो वो है डिब्रू सुखोआ। डिब्रू सुखोआ ये असम है। सबसे छोटा जैवमंडल डिब्रू सुखोआ असम में है। और नवीनतम है पन्ना, जो कि 2011 में घोषित हुआ था। तो ये था अपना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जोन। इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जोन। यूनेस्को द्वारा 1971 में एक मानव और जैवमंडल कार्यक्रम घोषित किया गया, प्रारंभ किया। टोटल जैवमंडल जो है भारत में 18 है। सबसे बड़ा जो कच्छ गुजरात है, पहला जो है नीलगिरी है, सबसे छोटा डिब्रू सुखोआ है असम में, और नवीनतम जो है पन्ना है। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख जो जैवमंडल है वो कहाँ कहाँ पे है। तो प्रमुख जैवमंडल में पहला है नीलगिरी। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। दूसरा है नंदा देवी है, यह है उत्तराखंड। तीसरा है नौकरेक, यह है मेघालय में। चौथा है ग्रेट निकोबार, यह है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में। उसके बाद में है मन्नार की खाड़ी, जो कि है तमिलनाडु में। उसके बाद में है मानस, जो कि असम में है। मानस असम में। सुंदरवन जो है ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है। उसमें बाद में ये डिब्रू सुखोआ हो गया, जो कि सबसे छोटा है।
जो कि असम में है। उसके बाद में है देहांग दिबांग। देहांग दिबांग, देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में हो गया अपना पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। खांगचेड जोंगा, खांगचेड जोंगा ये है सिक्किम में। खांगचेड जोंगा सिक्किम में है। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई ये है केरल और तमिलनाडु। अचान कमार और अमरकंटक, अचान कमार और अचान कमार और अमरकंटक, तो ये है एमपी एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद है कच्छ, जो कि है गुजरात में। फिर हो गया शीत मरुस्थल, यह है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में है शेषाचलम, शेषाचलम जो कि है आंध्र प्रदेश, जो कि है आंध्र प्रदेश में। वो लास्ट में बच गया अपना सबसे नवीनतम पन्ना, जो कि एमपी में। तो इस प्रकार ये थे अपने प्रमुख जैव मंडल। नीलगिरी है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मानस आसाम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सखोवा असम में जो कि सबसे छोटा है, और देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी एमपी, खांगचेड जोंगा सिक्किम, अगस्त्य मलाई केरल, अचान कमार और अमरकंटक एमपी, कच्छ गुजरात जो कि सबसे बड़ा, और शीत मरुस्थल एचपी, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश में। ये भारत में टोटल जो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 यूनेस्को की सूची में, 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है। 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, तो कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो है 106, और पहला तो वो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में। वो नवीनतम दिहांग पटगई, दिहांग पटकोई ये 2021 में घोषित हुआ था, दिहांग पटकोई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो वो है हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा तो है साउथ बटन। सर्वाधिक, अब आपको पूछ ले सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान
वाला राज्य तो वो है मध्य प्रदेश। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य, तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट का नया नाम, जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, और एक उसका और नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। अब हम प्रमुख जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भारत के चर्चित जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इस प्रकार है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले हम राज्य वाइज और केंद्र शासित प्रदेश वाइज लेंगे। लद्दाख, लद्दाख में है हेमिस। उसके बाद में है अपना हिमाचल प्रदेश, वर्ध हिमालय, इसमें कौन सा है वर्ध हिमालय, पीन घाटी और सिंबल बारा, सिंबल बारा। एक है खीर गंगा, खीर गंगा। ओके, इंद्र किला, इंद्र किला। ये थे हिमाचल प्रदेश के। अब है उत्तराखंड, उत्तराखंड के है जिम कारगिल, जिम कार्बेट। उसके बाद में है गंगोत्री, गंगोत्री। उसके बाद में है नंदा देवी, नंदा देवी। एक है फूलों की घाटी जो कि चमोली को कहा जाता है, चमोली उत्तराखंड में ही है। और एक है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। उसके बाद में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है बुक्सा, फिर है सुंदरवन, फिर है गोरुमारा, गोरुमारा। फिर है जल्दापारा, जल्दापारा। फिर है नावरा घाटी, नावरा घाटी। और एक है सिंगालीला, सिंगालीला। ये वेस्ट बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। अब है असम, असम, असम में है डिब्रू सोखोवा, डिब्रू सोखोवा। उसके बाद है दिहांग पटकाई, दिहांग पटकाई, ये सबसे छोटा है भारत का। फिर एक काजीरंगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। उसके बाद में नामेरी, फिर है ओरांग, और लास्ट में है मानस। ये असम के हो गए। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में है दूधवा खारा, दूधवा खारा। उसके बाद में है बिहार, बिहार में है वाल्मीकि, बिहार में है वाल्मीकि। उसी प्रकार मणिपुर, मणिपुर में है केबुल
लामजौ, केबुल लामजौ, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। और उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में है मुरलेन। मुरलेन मिजोरम में है मुरलम। और झारखंड में है बेतवा। बेतवा नेशनल पार्क झारखंड में है। उसके बाद में है ओडिशा। ओडिशा में है भितरकनिका। भितरकनिका और सिमलीपाल। भितरकनिका और सिमलीपाल। उसी प्रकार तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना में तेलंगाना में है महावीर वनस्थली। महावीर वनस्थली। और एक मरगावनी। मरगावनी। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा और राजीव गांधी। पापीकोंडा और राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में है मधुमलाई। मधुमलाई नेशनल पार्क। और एक है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। उसके बाद में केरल। केरल में है पेरियार। साइलेंट वैली। और एक है एराविकुलम। एराविकुलम। कर्नाटक। कर्नाटक में है बांदीपुर। बन्नेरघट्टा। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख और एक नागरहोल। उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पेंच, चांदोली, ये मुख्य रूप से। उसके बाद में हो गया राजस्थान। राजस्थान में हो गया केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में हरियाणा। हरियाणा में है सुल्तानपुर। और एक है कलेसर। उसके बाद में है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें है दाची ग्राम, सलीम अली बर्डमैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी। एमपी में है बांधवगढ़।
बांधवगढ़, कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद में कुनो, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, वन विहार। उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इस प्रकार 3 अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार में है महात्मा गांधी, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट और रानी झांसी, सैडल पीक, गैलेथिया, गैलेथिया और एक है कैंपबेल। इस प्रकार जो थे वो भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत के 7 राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। 7 राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। जिसमें एक है मिश्रित सरोवर, में शामिल वो है कंचनजंगा। इसको मिश्रित सरोवर लिस्ट में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। अब है आगे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व भारत में टाइगर रिजर्व तो टोटल है 58। पहला है जिम कॉर्बेट, पहला है जिम कॉर्बेट और नवीनतम जो है वो है माधव, 2025 में ऐड किया गया। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। छोटा, सबसे छोटा है बोर, बोर जो है सबसे छोटा है। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य तो वो है एमपी। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था भारत में, कब चलाया था टाइगर प्रोजेक्ट? तो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट में इसकी शुरुआत की गई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वो है कैलाश सांकला। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। T/2 अवार्ड, TX2 या TX2 अवार्ड एक दिया जाता है जो बाघों की संख्या में अधिक वृद्धि करने वाले टाइगर रिजर्व को
टाइगर रिजर्व को दिया जाता है, दिया जाता है। आगे है अपना रामसर साइट, रामसर साइट। तो रामसर एक समझौता हुआ था। ये रामसर जो साइट है ये समझौता हुआ था 1971 में। ईरान की एक जगह है रामसर, वहां पर एक समझौता हुआ था। भारत शामिल हुआ था, भारत शामिल हुआ था 1982 में। कुल टोटल रामसर जो साइट है वो है 91। और भारत की पहली रामसर साइट है वो है चिल्का झील। भारत की जो पहली रामसर साइट है वो है चिल्का झील। और सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी वो है सुंदरवन, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। और छोटी जो है, छोटी वो है रेणुका झील, रेणुका झील ये है एचपी में स्थित है। अब है अपने वन्य जीवों से संबंधित कुछ परियोजनाएं। तो वन्य जीवों से संबंधित कुछ परियोजना है वन्य जीवों से संबंधित कुछ परियोजनाएं। वन्य जीवों से संबंधित परियोजनाएं। तो पहली है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग परियोजना, ये 1970 में आई थी। दूसरा है हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना यह भी 1970 में शुरू हुई थी। तीसरी है बाघ परियोजना, यह आपको मैंने बता दिया था 1973 में हुई थी। कछुआ परियोजना, कछुआ परियोजना ये 1974 में शुरू हुई थी। मगरमच्छ परियोजना, मगरमच्छ परियोजना ये 1975 में शुरू हुई थी। मणिपुरी थामिन परियोजना ये 1977 में शुरू हुई थी। गेंडा परियोजना, गेंडा परियोजना ये 1987 में शुरू हुई। लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा परियोजना ये 1994 में शुरू हुई थी। एक है गोडाउन परियोजना जो कि 2003 में शुरू हुई थी। उसके बाद में है डॉल्फिन परियोजना, डॉल्फिन परियोजना ये 2020 में शुरू हुई थी। ओलिव रिडले, ये जो कछुआ है ये भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, एग्जामिनर कई बार पूछता है कि ओलिव रिडले ये कछुए का प्रकार है। कछुआ कछुए की प्रजनन स्थली, ओलिव रिडले कछुए की प्रजनन स्थली है वो है गाहिर माता या भितरकनिका, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा में है। यहाँ पे ये ओलिव रिडले कछुए की प्रजनन स्थली है। भारत का एकमात्र डुंगोंग संरक्षण केंद्र, और कभी कभी पूछता है भारत का एकमात्र डुगोंग
संरक्षण के अंदर, तो ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। कस्तूरीमुख परियोजना 1976, हंगुल परियोजना 1970, बार परियोजना 1973, कछुआ 1974, मगरमुख परियोजना 1975, मणिपुरी थामेन 1977, गेंडा 1987, लाल पांडा 1994, गोडाउन 2013 और डॉल्फिन परियोजना जो कि 2020 है। धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा। वन्य जीव के बारे में आज अपने जानकारी दी है और आपको अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।